नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो एनालिसिस में। तो देखिए, लास्ट ईयर सितंबर 2025 में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसके अंतर्गत अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो इसे दोनों कंट्री पर अटैक माना जा रहा था और इसको फर्स्ट स्टेप माना जा रहा था टुवर्ड्स इस्लामिक नेटो। अब इस मिलिट्री अलायंस ने अपना नेक्स्ट स्टेप ले लिया है। इसमें एक तीसरा बड़ा प्लेयर टर्की कूद चुका है। आज 7 अगस्त 2026 को जिद्दा सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक डील होने वाली है, जिसको इस्लामिक नेटो का आप नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं। 3 ऐसी कंट्रीज़ जो अलग-अलग मिलिट्री एक्सपर्टीज़ रखती हैं, अगर ये साथ आ जाती हैं, तो वेस्ट एशिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इसको पूरा तरीके से रिशेप करने का दम ये रखता है। बात करें अगर पाकिस्तान की, जो कि इकलौती मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है और साथ में बैटल टेस्टेड मिलिट्री है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, जो एक ऑयल रिच कंट्री है और एक बड़ा फाइनेंशियल मसल पावर है। साथ ही जो मुस्लिम नेशंस हैं उसके प्रति एक बड़ा रिलीजियस इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया रखता है। और तीसरा, अगर हम टर्की की तरफ देखें, तो जो ऑलरेडी एक नेटो मेंबर है, साथ ही जो नेटो स्टैंडर्ड का डिफेंस इंडस्ट्री है इसके पास और एडवांस टेक्नोलॉजी है फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट बिल्ट। तो ये तीनों कंट्रीज़ अगर साथ में आती हैं तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ये एक बहुत चिंता का विषय होगा। इन फ्यूचर अगर इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्रंट हो जाता है टेररिस्ट के ऊपर या कश्मीर इशू पर या फिर वाटर डिस्प्यूट इशू पर, जो कि काफ़ी हॉट इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो पाकिस्तान पिछले समय की अपेक्षा इस बार अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, क्योंकि इसको सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल बैकिंग होगी और जो टर्की है उसकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो भी पाकिस्तान को सप्लाई होते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑलरेडी ये देखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ टर्की मेड वेपन्स का यूज़ किया था। और वहीं अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया का रिलेशन देखें, तो अगर हम अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट की कंट्रीज़ की लिस्ट देखें, उसमें सऊदी अरेबिया दूसरे या तीसरे नंबर पर हमेशा रहता है। और सऊदी अरेबिया की जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर हों, तो यहाँ पर भी इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता है। इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है सऊदी अरेबिया से, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है और इंडिया अदर कंट्रीज़ की तरफ अपने को डाइवर्सिफाई कर सकता है, इंक्लूडिंग वेनेजुएला या रशियन ऑयल की या फिर यूएस ऑयल की तरफ इंडिया अपने को देख सकता है। तो देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका बिल्कुल असमर्थ रहा है ईरान अग्रेशन में इन सारी कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि दशकों से यूएस ही इस गल्फ़ कंट्रीज़ का और स्पेशली सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएस की है। आप कतर देख लो, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, हर जगह यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, ट्रूप्स हैं और टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इंस्टेड ये ईरान एग्रेशन के ख़िलाफ़ इस रीजन को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहा है। और अब तो खबर ये भी आ रही है, जो यूएस का मिलिट्री आर्सेनल है, जो वहाँ पे मिसाइल आर्सेनल है, वो भयंकर तरीके से डिप्लीट हो जा रहा है। इन फ्यूचर हमें ईरान के साथ जो ये वॉर है, जिसको यूएस जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता है, तो हमें ईरान और यूएस के बीच में ऐसी डील देखने को मिल सकती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान की हेजेमनी को स्टैब्लिश कर दे। ये जो डील भी होगी पूरी तरीके से ईरान के पक्ष में आती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में सऊदी अरेबिया, जो टोटली डिफेंस के लिए डिपेंड है यूएस पर, ऐसे में ये अलग जगह देख रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान, जो कि डिकेड से सऊदी किंगडम को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और जिसकी मर्सनरी आर्मी है, मतलब भाड़े की आर्मी है, पैसे दे करके जो अपने मिलिट्री पर्सनल्स को सऊदी में भेज सकता है, तो यहाँ पे सऊदी के लिए पाकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन है। और इन फ्यूचर इस मिलिट्री अलायंस को आगे बढ़ाने की भी बात चल रही है, जहाँ पर साउथ एशिया या फिर जो वेस्ट एशिया की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको इस्लामिक सॉलिडेरिटी के नाम पे इस इस्लामिक नेटो में आगे जाकर शामिल किया जा सकता है। अगर ये सब हो जाता है तो क्या यूएस अपने आप को यहाँ पे एज अ आउटसाइडर एक्सेप्ट करेगा? बट अगर हम यूएस का इन्फ्लुएंस देखें अभी फ़िलहाल इन तीनों कंट्रीज़ पे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के ऊपर, तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस यूएस रखता है। नेटो समिट में हमने देखा कि ट्रंप ने किस प्रकार से टर्की को जो F-35 फाइटर जेट हैं
वो बेचने के लिए वहाँ पर ऑफ़र दिया था। सऊदी अरेबिया के ऊपर तो इसका कंट्रोल है ही, प्लस जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन है, वहाँ पर अमेरिका अपनी एकदम शार्प नज़र हमेशा बना के रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब इंडिया ने नूर खान एयरबेस पे अटैक किया था, जहाँ पे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट है वो माना जाता है, तो सेकंड डे ही हमने जो अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर है वहाँ पर हमने देखा था। क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो जिहादी हैं या फिर जो मिलिट्री आउटफिट्स हैं उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। और जो पाकिस्तान की चाहे वो आर्मी हो या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, तो उसका जो डिक्रीजिंग रोल है या जो उसका गिरता हुआ इन्फ्लुएंस है, तो किसी भी वक्त इस कंट्री को ये जिहादी टेक ओवर कर सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन इनके हाथों ना लग सकता है, ना लगे, तो इसलिए यूएस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है इनके न्यूक्लियर वेपन पे। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर वेपन के नाम पर अगर पाकिस्तान इस अलायंस में कूदता है, बट ये टोटली डिपेंड करेगा अमेरिका की गुडविल पे कि पाकिस्तान किस प्रकार से अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करे। दूसरा जो कंट्री है जो इस अलायंस से काफ़ी चिंता में है, वो है इज़राइल। तो देखिए इज़राइल जहाँ की एक तरफ बात चल रही थी कि शायद अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत सऊदी अरेबिया इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर ले या इज़राइल को रिकॉग्निशन दे दें, क्योंकि बहरीन और यूएई तो ऑलरेडी कर चुके हैं। बट जिस प्रकार से इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो रही है इस अलायंस में और पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो यहाँ पर इज़राइल के लिए भी ये एक परेशानी यहाँ पे बन सकती है। और अगर हम देखें तो चाइना के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान से क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पर चाइना की, तो इस अलायंस के अंदर यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये इंडिया के लिए भी एक चैलेंज है, एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी इसको किस प्रकार से लेती है वो हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये अलग जियोपॉलिटिकल चैलेंज इंडिया के लिए बहुत बड़ा हमारे सामने ये खड़ा होने वाला है।